हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के बारे में। जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इससे पहले हम 3 सेट डिस्कस कर चुके हैं और यदि आप उस सेट को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के जेएसएससी सीजीएल 2023 करके वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है और आप वहाँ जा कर के इससे पहले के 3 वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? हो जो समाज होता था उसका मुख्य अर्थव्यवस्था का क्या है आधार? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कृषि। अगला प्रश्न है, विरजिया समुदाय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बैगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1365 मीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी जो है ये पूर्व की ओर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर बिहार से। अगला प्रश्न है, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा। अगला प्रश्न है, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ढोकलो। करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मालिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? सही जवाब है माहली। अगला प्रश्न है, चांद भैरव का तथा फूलों एवं झानों का संबंध झारखंड के किस जनजाति विद्रोह से माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह से। अगला प्रश्न है, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? गलत कथनों को चुनना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनका संबंध कोल विद्रोह से है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? तो इस प्रश्नों का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खरवार। अगला प्रश्न है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, नागपुरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड के जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहराय जो है झारखंड के जनजाति का मुख्य पर्व नहीं है। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ओलोयदाय। ये एक विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, झारखंड में राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बात करते हैं झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या तो 14 और राज्यसभा की सीटों की संख्या 6। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में क्या है? अधिक है, लगभग समान है, कम है या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग समान है। अगला प्रश्न है, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, मंडा पर्व का संबंध किस देवता से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेव या फिर शिव। अगला प्रश्न है, माजवान है क्या है भाई? तो ये ऑप्शन सी है, संथालों का दोपहर का भोजन को माजवान बोला जाता है। अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पद्मा का किला। पद्मा का किला को जो है उसको परिणत करके पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है। किस नृत्य का मांदर के पलटी मारते ही हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धूड़िया नृत्य। अगला प्रश्न है, कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बनम। अगला प्रश्न है, किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1947 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्यारे केरकेट्टा की पुस्तक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओकोमा बुंगीना। अगला प्रश्न है, आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राम दयाल मुंडा। अगला प्रश्न है, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची में। सोनुआ जलप्रपात रांची में स्थित है। निम्न में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश, स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रांची में। अगला प्रश्न है, बोरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है? तो बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला जो है ऑप्शन ए है, यानी कोडरमा गिरिडीह में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ साई सेंटर की स्थापना की हुई है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रांची में। अगला प्रश्न है, पारधा का संबंध किस खेल से है? पारधा का संबंध जो है किस खेल से? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो जयपाल सिंह की मृत्यु जो है दोस्तों वो ऑप्शन बी सही होगा, 20 मार्च 1970 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोकुल ग्राम विकास योजना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, विपुल मिश्रा को। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान है? तो आपको भी पता होगा, ये हर गांव हर घर में बांटता है, तो आप सभी को पता होगा कि ये कितना केजी पर आदमी के हिसाब से है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, देखते हैं, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1994 ईस्वी में। अब देखते हैं, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों को कवर करते हैं हम लोग। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न ये महत्वपूर्ण है और इसको भी हम लोग कवर करते हैं। वीडियो को बार बार देखें, 2 बार 3 बार देखें, ताकि वीडियो देखते ही क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? सेट्टी शब्दों का प्रयोग जो है वो किस वर्ण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वैश्य। यानी वैश्य को ही सेठ बोला जाता था, उसी शब्दों से मिला है सेट्ठी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सुमेलित उपयुक्त में से कौन से सुमेलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सुलेखागार का नाम क्या है, जिसे जरौन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, 1851 में कोलकाता में स्थापित पहली प्रमुख स्वैच्छिक संस्था का नाम क्या है, जो मुख्यतः भारतीय जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश भारतीय संघ। अगला प्रश्न है,
आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश से लड़ने के लिए आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2006 में। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है। न्यायिक समीक्षा शब्द से क्या आशय है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काम पाने का अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर आया गया है। अगला प्रश्न है, किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमादेश। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? जो है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो इस प्रश्न का सही जवाब है अरबी भाषा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महोगनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में को उत्तर से दक्षिण के क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले 3, 1, फिर 4 और 2। अगला प्रश्न है, यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मात्रा लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए यात्रा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर। अगला प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का घोषणा किस वित्त द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बीपी सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, अरविंद मायाराम समिति संबंधित है किससे? ऑप्शन ए से, यानी कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता से। अगला प्रश्न है, जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं कि क्या है इसका। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो जैसा कि आपको पता है, चाइना शब्द जो है ये खेल से संबंधित शब्द है और इस प्रश्न का सही जवाब है जिम्नास्टिक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खालिदा हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने स्वनिर्भर नारी पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, उस पौधे का क्या नाम है जो स्वयं से नहीं बल्कि दूसरे पेड़ पौधों पर उगता है और नमी और पोषक तत्व लेता है? इस प्रश्न का सही जवाब है एपीफाइट। अगला प्रश्न है, उस घटना का क्या नाम है जब प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती है जिससे गर्म पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर बढ़ने लगता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल नीनो। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने स्प्रिंग 2023 आर्थिक पूर्वानुमान जारी किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय आयोग। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाइड्रोजन पर G20 उच्च स्तरीय सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने।
अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, एक निश्चित प्रतिदर्श के लिए केल्विन तापमापी और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों का पाठ्यांक समान है। सेल्सियस तापमापी में उस संगत पाठ्यांक का क्या होगा मान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 301 केल्विन, 301 डिग्री सेल्सियस में पूछा है दोस्तों, इसीलिए। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश या ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितने की बराबर होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी। अगला प्रश्न है, वॉन के ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। अगला प्रश्न है, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। सही जवाब है ए, संतृप्त विलयन। अगला प्रश्न है, जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है। सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन आबंध का। अगला प्रश्न है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, टेट्रा एथिल लेड को प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतःप्रद्रवी जलिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सबसे पहले वृक्क, उसके बाद गवीनी, उसके बाद मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वोमन संपुट। देखिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देखें और 2-4 बार देख करके मनन करें, याद करें, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्वेश्चन रिमाइंड हो जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकतः अवरुद्ध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, जल और विलयों का अधिगमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, फेफड़ों से संबंधित रोगों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का मुख्यालय अवस्थित है। डीआरडीओ का मुख्यालय अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, CSIR द्वारा विकसित ओनिर यंत्र है एक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जल शोधक। तो इस वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए बाय। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि मैथ्स और रीजनिंग के सवाल अलग सेट में करवाया जाएगा और कंप्यूटर का एक सेपरेट वीडियो बनाया जा रहा है।
आप उस वीडियो को भी जा कर के देखिए, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।